Okay, today we are going to discuss exercise 8.1. एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट आपका साइन A कॉस A फाइंड आउट करना एंड सेकेंड पार्ट में आपको साइन C कॉस C फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना. वी हैव ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इन विच गिवन है आपका AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये आपका दिया हुआ है, ठीक है. और दिया है कि ट्रायंगल ABC में बीच जो वर्टेक्स है इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना. तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है साइन A और कॉस A. फर्स्ट पार्ट में आपका फाइंड आउट करना है, राइट. तो अब देखिए, इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करते हैं. तो आपका गिवन है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हम जानते हैं कि 90 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के सामने वाली जो आर्म होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है. तो यहाँ पर AC आपकी हाइपोटेनियस है, राइट. बाकी दो परपेंडिकुलर साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट. क्लियर है. अब देखिए, हमें फर्स्ट पॉइंट साइन A फाइंड आउट करना है. तो साइन A फाइंड आउट करने के लिए अब साइन A का फार्मूला क्या होगा, तो आपको इसमें बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, राइट. तो उसे रिकॉल करिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस. तो यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट किया था, हाइपोटेनियस को X से, ठीक है ना. अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल ABC में. तो साइन A एंगल A की बात हो रही है. तो बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं जिस भी एंगल के विद रिस्पेक्ट, तो उस एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है. इन ट्रायंगल ABC में हमें साइन A फाइंड आउट करना है. तो एंगल A की बात कर रहे हैं. तो एंगल A के सामने वाली जो आर्म BC होगी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, जिसे हम P बोलेंगे. और हाइपोटेनियस फिक्स होती है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली आर्म होती है. तो H क्या होगा आपका AC होगा. दैट मीन्स साइन A इज इक्वल टू P मीन्स BC डिवाइडेड बाई AC. ये आपका हो जाएगा. अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AC नहीं दिया हुआ है, AB दिया हुआ है. तो अब हमें साइन A निकालने के लिए AC को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो अब हम करते क्या है कि जो है AC निकाल लेते हैं बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल. तो निकाल लीजिए. इन ट्रायंगल ABC, राइट, इन ट्रायंगल ABC क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा. आप जानते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम. अब देखिए दिया वैल्यू पुट कर दीजिए. AB का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर. दिस इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या होगा 5, 7 6 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है. दोनों को ऐड कर लीजिए 625 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे AC स्क्वायर आपका आ गया 625. तो यहां से AC निकाल लीजिए. AC क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 625 का, ठीक है. 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, राइट. तो ये 25 सेंटीमीटर आपका आ गया. तो हमें AC पता चल गया. AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, राइट. AB दिया था 24 सेंटीमीटर और आपका BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. ये वैल्यू हमने यहाँ पर शो कर दिया. अब आपको साइन A फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए. साइन A BC कितना है 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई AC. AC आपका कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना.
फिर 7/25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसे रफ कर देता हूं यहाँ पे। तो नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है cos A। तो cos A फाइंड आउट करिए। cos A इक्वल टू क्या होगा? अब cos A cos थीटा का फार्मूला रिकॉल करिए। तो cos थीटा इक्वल टू क्या बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस B/H। अब यहां देखिए cos A एंगल एक के विद रिस्पेक्ट टू हमें फाइंड आउट करना। बेस क्या हो जाएगा? ये एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है, ये आपका बेस हो जाएगा AB, और हाइपोटेनियस आपका AC है। दैट मीन्स cos A इक्वल टू बेस AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस आपका AC, राइट। तो अब यहाँ पे AB की वैल्यू पुट कर दीजिए। AB इक्वल टू क्या होगा? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई AC कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर राइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर नीचे आएंगे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos A इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। और सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो साइन A cos A हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इसे आप करते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हमें सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करना है इसी ट्रायंगल में। सेकेंड पार्ट में कहा है कि हमें फाइंड आउट करना है साइन C cos C। क्या फाइंड आउट करना है? साइन C cos C फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब एंगल C की वजह से इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब एक ही बात नहीं हो रही है, एंगल C की बात हो रही है। तो अगेन अब हमें सपोज साइन C आपको फाइंड आउट करना है। साइन C इक्वल टू क्या होगा? एंगल C की वजह से जब बात करेंगे तो अब AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब AB आपका P हो जाएगा, और BC आपका B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और AC हाइपोटेनियस आपका फिक्स रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, वही फार्मूला रिपीट होगा, P/H, राइट। P परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर AB होगा, AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस AC होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। AB इक्वल टू क्या है? 24 सेंटीमीटर, 24 राइट किया, डिवाइडेड बाई AC कितना है? 25 है, राइट। तो हमारा साइन C आ गया 24 डिवाइडेड बाई 25। सिमिलरली हम cos C फाइंड आउट कर लेंगे। cos C इक्वल टू क्या होगा? cos C इक्वल टू क्या होगा बताएंगे? ये आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस कितना है आपका? बेस क्या होगा आपका? BC हो जाएगा। तो BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस AC, इस ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा BC। जब C के वजह की बात कर रहे हैं, cos C की बात हो रही है, दैट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल से लगी हुई साइड ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। B/H दैट मीन्स BC डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। BC कितना है आपका? 7 सेंटीमीटर है। 7 डिवाइडेड बाई AC कैलकुलेट कर चुके हैं, 25 आ रहा है, 25 पुट कर दिया। तो cos C इक्वल टू 7/25, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2, इसे अब करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना रखा है इस तरह से। P है ये, यहाँ पे Q राइट कर रखा है, यहाँ पे R राइट कर रखा है, राइट। ये आपका 90 डिग्री है, और इसमें आपका आर्म दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसे 12 सेंटीमीटर बोला है, और ये आपका है 13 सेंटीमीटर, राइट, 13 सेंटीमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करना है tan P और cot R, ठीक है ना। हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो tan P की बात हो रही है, tan P मतलब इसकी बात हो रही है, इस एंगल की विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है। तो जब हम इस एंगल के P के विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR में P के सामने वाली आर्म QR क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। जब हम tan P की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, हाँ अभी tan P की बात कर रहे हैं, cot R की बात नहीं कर रहे हैं, tan P की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स की एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हमें देखना है। तो
P के सामने वाली आर्म जो होगी क्यू आर, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस होगा। दैट मीन्स 10P के स्थान पे हम राइट कर सकते हैं आपका क्या होता है 10P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस पी क्यू, राइट। हमने 10P के स्थान पे क्या राइट किया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ क्यू आर हुआ, राइट, और हमारा बेस क्या होगा पी क्यू होगा, ये हमने राइट कर दिया, माइनस कॉट आर। अब कॉट आर की बात हो रही है, दैट मीन्स दिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। अब हम इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल पी क्यू आर में देखेंगे। तो अब जब हम आर की बात कर रहे हैं, कॉट आर की बात कर रहे हैं, तो अब इस आर के सामने वाली आर पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगी, चेंज हो जाता है। बता चुके हैं कि जब इसमें हम एंगल चेंज करते हैं तो उसी करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आर के सामने वाली आर में परपेंडिकुलर हो जाएगी इन केस दिस, और क्यू आर आपका बेस हो जाएगा। तो कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रहे, फॉर्मूला को रिकॉल कर लेना, क्या होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस क्या है क्यू आर है। तो कॉट आर के स्थान पे बेस, दैट मीन्स क्यू आर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर पी क्यू, राइट, ये हमने कर दिया। अब देखिए क्यू आर अपान पी क्यू माइनस क्यू आर अपान पी क्यू, क्यों सेम रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका जीरो आ जाएगा, कट जाएंगे ना ये दोनों, ठीक है, जीरो इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो इसे मैं रफ करता हूं, सिंपल क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट देख लीजिए। ओके, तो थर्ड पार्ट आपका है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ है साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए एंड टेन ए। क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए एंड टेन ए, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसमें किसी भी एंगल साइन ए दिया हुआ है तो इस कोई भी एंगल, चाहे इसे या इसे, हम कोई नाम ए दे देते हैं। ठीक है ना, ए नाम दे दिया, तो अब ट्रायंगल हम पूरा नाम दे सकते हैं ए बी सी। ठीक है, हमने ट्रायंगल एक ए बी सी बना लिया और एंगल ए का नाम यहाँ पर हमने दिया। ठीक है ना, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 है। तो अब देखिए, अब हमारा क्या होता है, यहां दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, राइट। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। तो एंगल ए के सामने वाली आर्म बीसी, ये परपेंडिकुलर होगी, राइट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका एसी होता है, हमने एसी राइट कर दिया, राइट। अब यहां से कंपेयर करें तो बीसी इक्वल टू 3 और एसी इक्वल टू 4, क्योंकि एक रेशियो है तो हम डायरेक्टली बीसी इक्वल टू 3 न कहकर हम जब कंपेयर करेंगे तो बीसी इक्वल टू हम राइट करेंगे 3K एंड एसी इक्वल टू 4K राइट किया। क्यों राइट किया, K, ठीक है, K इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, K इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द रेशियो नॉट लेंथ। BC लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्योंकि आप BC और AC हम 6/8 भी राइट कर सकते हैं और 6/8 भी रेशियो आपका 3/4 आएगा ना। तो जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है तो अगर रेशियो दिया हुआ होता है तो कॉमन हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ K इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K आपका आ गया। ठीक है ना, तो हमें cos A फाइंड आउट करना है। cos A इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
तो बेस आपका ए बी होगा और हाइपोटेनियस ए सी होगा, तो हमें ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम पहले ए बी को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। तो यहां से हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 4k, दैट मीन्स 4k का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी हमें पता नहीं है, ए बी स्क्वायर हम रहने देते हैं, ठीक है ना, प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो 4k का स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9k का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। इसको इधर लाइए, 16k का स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये वाला पार्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7k का स्क्वायर। 7k का स्क्वायर आपका आ गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट। यहां से ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो k रूट 7 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ गया k रूट 7। ए बी हमें पता चले। अब देखिए हमारे पास बी सी आपका क्या है 3k से रिप्रेजेंट किया, ए सी को हमने 4k से रिप्रेजेंट किया, तो ए बी हमारा कितना होगा, ए बी आपका हो जाएगा व्हाट k रूट 7, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना था cos A से, मैं रफ करता हूं, यहाँ पे रफ करते हैं। वैल्यू हमने राइट कर दिया है यहाँ पे, जो हमें कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए cos A, तो cos A इक्वल टू क्या होगा, A के विद रिस्पेक्ट टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, मतलब ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस आपका यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेनियस आपका ए सी है ना। ए के विद रिस्पेक्ट टू बेस ए बी हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका ए सी हो जाएगा। ए बी हमने कैलकुलेट किया क्या है, k रूट 7 डिवाइडेड बाई एच ए सी आपका 4k है, ठीक, k के कट जाएगा तो आपका आ जाएगा रूट 7 अपॉन 4। ये आपका cos A कैलकुलेट हो गया, राइट, क्लियर। अब इसे मैं रख करता हूं। tan A फाइंड आउट करना है, tan A अगेन tan A इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू इसके सामने वाली आर्म BC परपेंडिकुलर होगी, AB बेस होगा। tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। तो tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका BC डिवाइडेड बाई बेस आपका AB, राइट। तो यहाँ पे BC को वैल्यू पुट कर दीजिए 3k है, दिस इक्वल टू 3k डिवाइडेड बाई AB कितना है k रूट 7 है, k रूट 7 k कट जाएगा 3 अपॉन रूट 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने tan A और cos A कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।